प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग अब चर्चा करते हैं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है एक राष्ट्रीय मिशन। और इस राष्ट्रीय मिशन का नाम दिया गया है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्म योगी अभियान। इस अभियान के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अभियान को भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान को हम लोग अलग अलग 3 खंडों में विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्योंकि अलग अलग खंडों में समझने के बाद आप क्लियर समझ पाएंगे कि इस आदि कर्मयोगी अभियान को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है और इसे किस तरह क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी कि लाभार्थी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस अभियान का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जान लेते हैं। परिचय के रूप में हम लोग इस आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में मुख्य पॉइंट को भी समझेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग जानेंगे इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस अभियान का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। क्रियान्वयन का तात्पर्य है कि कैसे धरातल पर इसे लाभार्थी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, लाभुक तक इसका फायदा जो है पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं इसके परिचय को। तो आपको बताते चले कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं श्री जुएल ओराम। जुएल ओराम ने ही 10 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से इस अभियान की घोषणा किए हैं और इस अभियान को विश्व का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रास रूट्स लीडरशिप प्रोग्राम या कहे तो इसे एक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि इस अभियान के माध्यम से जनजातीय समाज जो आज तक की भारत के इतिहास को अगर देखें तो विकास के रास्ते में इन्हें एक हाशिए पर रखा गया है। हाशिए पर रखने का तात्पर्य यह होता है कि विकास में इस जनजातीय समाज को पीछे रखा गया है और इसे केवल लाभ ही नहीं बल्कि अब उसे विकास के लिए नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाने का एक मंच प्रदान कर रहा है आदि कर्मयोगी अभियान। अब परिचय को जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा अपने इतिहास में जाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और तब हमारे देश को एक ऐसे ठोस नियम कानून के एक किताब की आवश्यकता थी जिससे हमारा देश रूल किया जा सके, गवर्न किया जा सके, चलाया जा सके। और इस आवश्यकता की पूर्ति जो है हमारे देश के भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किया और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अब गौर कीजिए कि हमारे देश की संविधान में भारतीय जो समाज है, अगर इसे कैटेगरी वाइज कहें तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उनमें से एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और विशेष आरक्षण का लाभ दिया गया। अगर हम संविधान के
अनुच्छेद 16(4) को देखें तो अनुच्छेद 16(4) भारतीय जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय समाज को यह अधिकार देता है कि सरकार के, राज्य सरकार के सेवा के पद पर उन्हें आरक्षण प्रदान करता है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 330 को देखें तो यह लोक लोकसभा के सीटों को आरक्षित करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं अनुच्छेद 332 को देखें तो यह किसी राज्य के विधान सभा में सीटों को आरक्षित करता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए। अब सोचिए कि ये जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संविधान लागू होते ही मिल चुका था, और ऐसे प्रावधान, ऐसे आरक्षण इन समुदायों को इसलिए दिया गया था क्योंकि जब संविधान बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि भारत में जो लोग हैं वो आर्थिक दृष्टि से इक्वल नहीं है, समान नहीं है। कोई बहुत ऊंचे है आर्थिक रूप से तो कोई बहुत नीचे है, और जो समुदाय नीचे है उनके लिए इस तरह का प्रावधान, इस तरह का आरक्षण दिया गया। तो फिर ऐसे में आज अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्या जिस उद्देश्य से, चूंकि इस आरक्षण को देने का पर्पस एक ही था कि समावेशी विकास हो, यानी कि उन्होंने दूरदर्शिता सोच रखा कि भारतीय लोगों के बीच समावेशी विकास। अच्छा, समावेशी विकास का तात्पर्य है कि सबका विकास होना, और सबके विकास के बावजूद भी जो पीछे रह गए उन्हें थोड़ा तेजी से विकास करने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। वैसे में ये जो प्रावधान दिए गए हैं वो अच्छा सुटेबल होता है इन समुदायों के लिए। लेकिन आज देखेंगे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सपने पूरे नहीं हुए जो भीमराव अंबेडकर ने देखा था, संविधान सभा के सदस्यों ने देखा था। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जनजाति विकास के रास्ते में हमेशा हाशिए पर रहा। हाशिए पर रहने का मतलब कि इन जनजातीय समाजों को एक, क्या कहा जाए, आगे बढ़ने का विशेष मौका नहीं दिया गया। संविधान में लिखित रूप से तो मिल गया, बट अवसर न के बराबर दिया गया, जिससे आज भी ये पीछे हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभ्यता के मूल जड़ में अगर कोई है तो है जनजातीय समाज। और आपको बताते चले कि 2014 के बाद सरकार की एक नारा बनी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो फिर इस नारे के साथ एक विकसित भारत 2047 की सपना देखी जा रही है। और वैसे में ये कहें कि विकसित भारत 2047 के तौर पे देखा जाए तो इस अभियान को सरकार के द्वारा चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला समझा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इस अभियान में जनजातीय समाज को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर प्रदान किया जाएगा। एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है इस अभियान के तहत, जिससे जनजातीय समाज को न केवल सरकार के लाभ को लेना है, बल्कि उस लाभ के लिए,
उसे खुद अपने समुदायों को नेतृत्व करना है। यानी कि कहे तो परिवर्तन दिग्गज खड़ा किए जाएंगे और सरकार की सभी योजनाओं को अच्छी तरह से समाज के यानी कि जनजातीय समाज के सुदूरवर्ती, दूर दराज, अनपढ़, गरीब और लाचार लोगों तक भी पहुंचाने का भरपूर प्रयास है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं इसके उद्देश्य को लेकर के। और विद्यार्थियों आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है वो है जनजातीय जो समाज है, वर्ग है ना, उनको लाभ दिलाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनजातीय समाज जो है आजाद भारत में विकास के रास्ते में हाशिए पर हमेशा रहा है। चाहे सरकार कोई भी सरकार रही हो, लेकिन हम अगर 1947 के बाद या फिर कहें तो संविधान लागू होने के बाद से आज तक अगर देखें तो जनजातीय समाज जो है ना आज भी पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कहेंगे तो वैसे में जनजातीय समाज को अंतिम रूप से लाभ दिलाना है। और चूंकि जनजातीय समाज को केवल लाभ ही दिलाना नहीं है कि उन्हें सरकारी योजनाओं को पहुंचा दे, उसका लाभ ले और बस इसी लाभ को ले करके संतुष्ट हो जाए, बल्कि इस अभियान का सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, जो जनजातीय समाज के लोग हैं, वो खुद अपने समाज का नेतृत्व करें। यानी कि नेतृत्व करने का, लीडरशिप करने का एक मंच भी इस अभियान के तहत प्राप्त हो रहा है। एक आपको एग्जाम्पल दे दूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खिलाने पिलाने यानी कि परवरिश करने की जिम्मा लेता हूं, तो फिर आप इस बात पर हाँ कहेंगे या फिर इस बात पर हाँ कहेंगे कि अगर कोई यानी कि वही व्यक्ति जो कह रहा है कि जिंदगी भर खिलाने पिलाने की जिम्मा ले रहा हूं और उसके जगह पे ये कहा जाए कि तुम्हें ऐसे सक्षम बना दूं जिससे तुम जिंदगी भर खुद अपना निर्वहन कर सको, आत्मनिर्भर बन सको, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा वो ऑप्शन है जिसमें इस बात की गारंटी दी जा रही है कि तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा कि तुम जिंदगी भर खुद अपने आप पर निर्भर रह करके और जिंदगी गुजार सको। तो वैसे ही इन जनजातीय समाज के साथ क्या किया गया? ये किया तो यही क्या ना कि आरक्षण के नाम पर और उन्हें कल्याण के नाम पर चीजों को, लाभ को देने की गारंटी दी गई, बट आत्मनिर्भर बनाने की कोई गारंटी नहीं दी गई। और यह अभियान जो है मूल रूप से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए, नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए, परिवर्तन दिग्गज बनाने के लिए, जिससे खुद आगे बढ़ सकेंगे और अपने साथ अपने समाज के सदस्यों को बढ़ा सकेंगे, ये मंच प्रदान करता है। तो इस का उद्देश्य सरकार के सभी तरह के जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण, महिला और बाल विकास, किसी भी तरह की सरकारी जो योजनाएं हैं उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने का उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस अभियान का क्रियान्वयन यानी कि सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि इस अभियान का लाभ
अंतिम व्यक्ति तक मिल पाएगा। इसको हम लोग 3 अलग अलग भागों में समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझा दें कि इस अभियान के लिए एक डिजिटल पोर्टल कर्मयोगी अभियान पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल के माध्यम से इस अभियान के लिए पंजीकरण, प्रशिक्षण और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जो है किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझने से पहले एक और बात आपको समझा दें कि इसके लिए अलग अलग स्तर पे, यानी कि राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर, इसके बाद ब्लॉक ब्लॉक स्तर, सभी ये जो राज्य स्तर पर जो है ना, ऐसे परिवर्तन दिग्गज खड़े किए जा रहे हैं जिसमें कि लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षित किया जा रहा है और वही जो एसएमटी यानी कि स्टेट मास्टर ट्रेनिंग करेंगे, वही लोग जिला स्तर के यानी कि डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग देंगे और जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीएमटी जिला मास्टर प्रशिक्षक होंगे, वो ब्लॉक स्तर के यानी कि बीएमटी यानी कि ब्लॉक मास्टर प्रशिक्षक को ट्रेनिंग देंगे। और ये ब्लॉक स्तर के जो प्रशिक्षक होंगे ना, वो ग्राम स्तर पे जाएंगे और ग्राम स्तर पे, चूंकि इसका एक उद्देश्य है सबसे पहले कि गांव में एक आदि सेवा केंद्र प्रत्येक गांव में खोला जाएगा। और यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इस अभियान के तहत भारत के 30 राज्यों 30 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, 30 राज्यों के पूरे 550 जिलों के पूरे 1 लाख जनजातीय गांव से 20 लाख परिवर्तन दिग्गज खड़ा किया जाएगा। परिवर्तन दिग्गज का तात्पर्य हुआ कि पूरे, अब इस आंकड़ों को आप देखिए, यहां तक तो समझ गए कि 30 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, तो 30 राज्य के 550 जिलों के 1 लाख वैसे गांव जो जनजातीय गांव हैं, जनजातीय समुदाय बिलोंग करते हैं, वहां से 20 लाख से अधिक परिवर्तन दिग्गज खड़ा किए जाएंगे, यानी कि 20 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण लेकर के, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक गांव में एक आदि सेवा केंद्र खोला जाएगा और आदि सेवा केंद्र खुलने के बाद वहां पे सरकारी अधिकारी और इसके अलावे गांव के लोग एक साथ बैठ करके और अपने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उस अपनी समस्याओं को, योजनाओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इससे देखिए, जनजातीय समाज का सरकार तक जो समस्याओं को पहुंचाएंगे, उससे सरकार और जनजातीय समाज के बीच जो दूरियां हैं वो घटेगी और सही सही लाभ भी उनका मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि इसका जो है ना, जो राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे जो प्रशिक्षक होंगे, मास्टर प्रशिक्षक, वे सबसे पहले कि राज्य स्तर वाला देखेंगे तो इसमें सरकार के, राज्य के आईएएस,
आईपीएस, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, आईएफएस आदि होंगे। जो स्टेट मास्टर ट्रेनर होंगे, जिला मास्टर ट्रेनर होंगे, वो जिला स्तर और राज्य स्तर के सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे। और उसी तरह ब्लॉक स्तर के जो ब्लॉक मास्टर ट्रेनर होंगे, वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी होंगे। और ये सभी जो पोर्टल है इसका आदि कर्मयोगी पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा और निम्न स्तर, उनके नीचे वाले स्तर पर जाकर के ट्रेनिंग देना होगा। और यही फिर जो है ना, जो परिवर्तन दिग्गज खड़ा होंगे, वो आदि सेवा केंद्र जो प्रत्येक आदिवासी जनजातीय गांव में खुलेगा, वहां पखवाड़ा बैठक करेंगे, यानी कि 15 दिन पर बैठक करेंगे और बैठक करके सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के अलावा जो गांव के युवा पीढ़ी होंगे, उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग दे करके कई तरह की ट्रेनिंग हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर के। तो इस तरह ट्रेनिंग लेकर के उन्हें फायदा दिलवाया जाएगा। और अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि अंतिम यानी कि ग्राम स्तर पे जो क्रियान्वयन किया जाएगा, उनमें से जो परिवर्तन दिग्गज के रूप में लिए जाएंगे होंगे आदि कर्म योगी, दूसरा होंगे आदि साथी, और तीसरा जो है आदि सहयोगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर आदि कर्मयोगी कौन लोग होंगे। तो आदि कर्मयोगी जो है सरकार के अधिकारी होंगे, ठीक है, जो सभी योजनाओं की जानकारी देंगे और ग्राम स्तर पे लोगों के साथ बैठ करके जो पखवाड़े की मीटिंग होगी, उस पर चर्चा करेंगे। और जो आदि साथी हैं, वो वैसे लोग होंगे जो जैसे गांव स्तर पे चलता है ना, स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा कई अपना सामाजिक जो संगठन होते हैं, कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता होते हैं अपने समाज को, और जनजातीय समाज में जो पद्धति होती है अलग अलग समूहों का, अपनी जो शासन प्रणाली है उसको लेकर के, उन सभी लोग इसमें शामिल होंगे आदि साथी। और आदि सहयोगी के रूप में जो उस गांव के शिक्षक, डॉक्टर, आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी होंगे, और उसके अलावा युवा पीढ़ी और जनजातीय समाज के नेता लोग होंगे, उन सभी को इस आदि सहयोगी में लेकर के और इसे निम्न स्तर तक, धरातल तक क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे लोगों को पारदर्शिता के साथ इसका लाभ मिलेगा। और इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि जनजातीय समाज को हर क्षेत्र में बढ़ावा देना, लाभ देना। और खासकर बड़ी बात इस अभियान का है कि इस अभियान के तहत जनजातीय युवाओं को नेतृत्व कर्ता बनाया जा रहा है, केवल लाभ लेने लायक नहीं, बल्कि लाभ लेने के साथ साथ लाभ दिलाने में सक्षम और सशक्त बनाया जाएगा। इसीलिए यह अभियान जो है जनजातीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक है